नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सोयाबीन के फसलों में कीट और रोगों का नियंत्रण। बागवानी करके कमाएं अच्छा मुनाफा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिन किसानों ने सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसलों में अभी फूल और फली बनने की अवस्था चल रही होगी। इसी समय फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इसलिए किसानों को अपनी सोयाबीन की फसलों के नुकसान को बचाने के लिए जरूरी है कि वो सही समय पर कीट रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण करें। तो इसकी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ बृज किशोर प्रजापति से। और जैसा कि हमें किसानों के द्वारा जो है सूचना मिल रही कि उनकी फसलों में मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में जो है कीट की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जो होता है हम आज चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। तो सोयाबीन में हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं, जो पत्ती को खुरच कर खाते हैं, और दूसरे जो होते हैं अभी फली की अवस्था में सोयाबीन आ रखा है। तो सोयाबीन की जो फली होती है उसमें जो होते हैं लार्वा जो होते हैं इल्लियों के, वह जो होते हैं छिद्र बनाकर जो होते हैं दाने को खाते रहते हैं, जिसके कारण जो है गुणवत्ता जो है कम होती है और उत्पादकता भी निश्चित रूप से कम होती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो लगने वाले कीट हैं सेमी लूपर है, उसके अलावा जो है तम्बाकू कैटलपिलर जो है, पॉट बोरर जो है, सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे क्षेत्र में। तो यह कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो मैं आपको जो है जैविक विधि जो होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। आज समय जो है प्राकृतिक खेती का है तो उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, आप जो है प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती के अंतर्गत अगर सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लागत को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए जो है निमास्त्र नामक जो है कीटनाशक आप इसको बनाकर जो है आप इन कीटों का आप नियंत्रण कर सकते हैं। अब जो है अगर आप बाज़ार में जो उपलब्ध कीटनाशक अगर आप इससे नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% जो है एससी की जो मात्रा होती है उसकी 150 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करके इन सेमी लूपर तम्बाकू कैटलपिलर है इनको आप नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा जो होता है आप क्विनाल फोस जो है उसका भी जो है 25 EC जो मात्रा है उसको भी जो है 1 लीटर मतलब 1000 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आप पॉट बोरर हुआ, कैटरपिलर हुआ, इनको भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। सोयाबीन में गेरुआ रोग ये एक फफूंद जनित रोग है जिसका प्रकोप फूल बनने की अवस्था में ही देखा गया है। रोग के कारण पौधों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे और लाल भूरे सतह पर उभरे हुए धब्बे दिखते हैं। इन धब्बों के आसपास का हिस्सा पीला होता है। धब्बे पहले पत्तियों के निचली सतह पर आते हैं, बाद में ये धब्बे गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। वो धीरे धीरे पूर्ण पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। ग्रसित पत्तियों को उंगली से थपथपाने पर भूरे रंग का पाउडर जैसा निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब जो मुख्य रूप से किसानों के द्वारा दूसरी समस्या देखने को मिल रही है वह पत्तियों का पीलापन होना या पुष्प, कुछ किसानों के जो पुष्प लगे हुए हैं उसमें जो होता है रस शोषक कीट जो होते हैं
वो लगे हुए हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है, पुष्प बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और पॉड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, पौधे में बढ़वार भी कम हो जाती है, पत्तियाँ पीली हो रही हैं, तो जिसको येलो मोज़ेइक वायरस भी बोला जाता है। और कई बार किसान भाइयों, आपके खेतों में अगर पीली पत्तियां अगर दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से यह येलो मोज़ेइक वायरस के लक्षण होते हैं पौधे में। तो उसको आप उखाड़ कर जो है अगर जला सकते तो जला दें, या उसको गड्ढे खोद कर उसमें गड़ा दें। और खेत का निश्चित रूप से जो है मेड़ है जो है उसको आप जो खरपतवार है उसको आप उखाड़ कर फेंक दें, या हंसी से काट कर निश्चित रूप से आप साफ़ सफाई रखें, जिससे जो है कीट के जो है जीवन चक्र वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो है आप, यह भी एक विधि होती है कीटों के नियंत्रण के लिए। इसके नियंत्रण के लिए जो मुख्य रूप से किसान भाइयों, अगर पहले तो इमिडाक्लोपिड जो है 17.8 SC की जो मात्रा है उसका जो है 125 ml मात्रा को जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से थायोमेथेक्साम है जिसकी जो है 100 ग्राम मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव कर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है थायोमेथेक्साम के साथ पूर्व मिश्रित जो है लैम्डासाइहेलोथ्रिन नामक भी दवा आती है, जिसका जो है 125 ml मात्रा को जो है 500 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो रस शोषक कीट हैं सभी का आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के अंतर्गत किस प्रकार से नियंत्रण करना है और रासायनिक कीटनाशकों का अगर उपयोग करना है तो उसकी मात्रा को मैं जिस प्रकार से बताया हूं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप कम लागत में सोयाबीन से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में बहुत से किसान भाई फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमाते हैं और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जिन किसानों ने नया बाग लगाने के लिए रेखांकन करके गड्ढों की खोदाई कर दी थी, उनके लिए पौधे लगाने का वर्तमान समय उचित चल रहा है। तो आप फलों की उन्नतशील किस्मों का चयन कर पौधों की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ राकेश शर्मा से। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है, इस समय बागवानी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और बागवानी के लिए अपने यहाँ कौन कौन से पौधे सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी वैरायटियाँ लगा सकते हैं, कौन कौन सी किस्में अपन सिलेक्शन कर सकते हैं, उनके बारे में विचार कर लेते हैं कौन सी अपने को वैरायटी या किस्म लेनी है। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। किसान भाइयों, अपने यहाँ 8 तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं। अपनी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अपनी जो सॉइल का टेक्सचर है, अपना जो टेम्परेचर जो ड्राई कोल्ड और ड्राई हॉट पड़ती है, उसमें 8 पौधे इजी गोइंग में काश्तकार को बेनिफिट दे सकते हैं। वो 8 पौधे निम्न प्रकार से हैं। पहला है आंवला, दूसरा है अमरूद, तीसरा है अनार, चौथा है बेर, पाँचवा है बेलपत्र, छठवां है नींबू, सातवां है लेसवा, आठवां है करोंदा। किसान भाइयों, इन 8 पौधों के अलावा भी लगाया जा सकता है, जैसे पपीता भी लगा सकते हैं। वो 3 साल की फसल कहलाएगी, वो बगीचा लॉन्ग टर्म का नहीं होता है, तो वो इनके बीच में लिया जा सकता है। ये 8 पौधे हैं जिनकी किस्में निम्न प्रकार से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। आंवले में अपने यहाँ चकैया, लक्ष्मी 52, NA7, NA10 और कृष्णा नाम की जो वैरायटियां हैं अपने आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। इन किस्मों को लेंगे
तो काश्तकार को बहुत अधिक मुनाफा होगा। इनके अलावा बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये किस्में अपने आप बहुत अच्छी चल रही हैं। इसमें भी चकैया जो वैरायटी है, जिसका फल 40 ग्राम के लगभग होता है, कीपिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे अमरूद आता है। किसान भाइयों, अमरूद की 3 वैरायटी अपने आप बहुत अच्छी चल रही हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा दूसरे नंबर पे आता है, लखनऊ 49, और एक अमरूद आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर से लाल आता है, वो ललित वैरायटी भी बहुत अच्छी है। ये 3 किस्में अपने यहाँ लगाई जा सकती है। अनार में किसान भाइयों, सिंदूरी, रक्तता, मृदुला, एक वैरायटी और है भगवा। इन चारों वैरायटियों में देख लीजिए, जो अच्छा लगे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों वैरायटी अपने यहाँ लगाई जा सकती है। इसके बाद किसान भाइयों, बेर में गोला किस्म बहुत अच्छी है, एक उमरान है, एक सेब है, और किसान भाइयों आजकल थाई एप्पल के नाम से एक बेर आ रहा है, मोटा बेर आ रहा है, वो भी अपने यहाँ सफल है। उसी में एक लाल कलर का आता है कश्मीरी एप्पल, वो भी यहाँ सफल है। बेलपत्र में एक तो लोकल सिलेक्शन जो कहीं आपने देख लिया हो, जो बेल मोटा हो, अच्छा किस्म का हो। नरेंद्र 5 नंबर का बहुत अच्छा बेलपत्र आता है, जिसका 1.5 से 1.25 किलो वजन आता है, तो उस वैरायटी को भी अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है लेशवा। लेशवे में वो कोई रजिस्टर्ड वैरायटी नहीं है किसान भाइयों। इसमें लोकल सिलेक्शन, मतलब अपने को कोई पौधा सेलेक्ट करना है, उसका बीज प्राप्त करना है और उसका बिजोरा कर सकते हैं, या कहीं नर्सरी से अच्छे किस्म के पौधे ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है नींबू। नींबू में 2 प्रकार के नींबू पाए जाते हैं किसान भाइयों, एक तो 12मासी के नाम से और एक कागजी के नाम से। तो किसान भाइयों, कागजी वो वैरायटी है जिसको नाखून लगाने पे अखबार के कागज़ की तरह जो छिलका उतर जाए, वो कागजी। इनमें फिर कागजी में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। नागपुर सिलेक्शन 1 है, कुंभकाठ है, कलकत्ता पत्ती है, और बालाजी नींबू भी आजकल एक चल रहा है, तो ये अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। करौंदे में 2 तरह के करौंदे होते हैं, एक अमेरिकन रेड जो सफ़ेद होता है, और एक देसी जो हरा होता है। देसी में किसान भाइयों प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, और अमेरिकन रेड में प्रोडक्शन कम मिलता है लेकिन रेट ज़्यादा मिलती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से 8 पौधे हैं, इनमें ये सब वैरायटियाँ हैं जो अपने यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं और सेलेक्ट करके बगीचा लगाया जा सकता है। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचा कर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वहीं पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने यहाँ लाइट सोइल है, थोड़ा सा निमाटोड का ध्यान रखना होगा और निमाटोड को ध्यान में रखते हुए अनार की खेती करनी होगी। तो अनार की खेती करने से पहले ज़मीन को चेक करना होगा, पौधे जो आप लाएं निमाटोड फ्री है कि नहीं है, ये देखते हुए अपने को सिलेक्शन करना होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में घने बादल छाए रहने व वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वह हवा लगभग 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण व पूर्व उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में धान की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या 50 एसपी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। खरीफ मूंग और उर्द में अतिरिक्त वर्षा जल निकास की व्यवस्था करें और साफ मौसम होने पर खरपतवार नियंत्रण करें। तो मूंग और उर्द की फसल में पीला मोज़ेक रोग से बचाव के लिए थायोमेथाक्साम WS दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति 2 से 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन स्थानों पर सोयाबीन की फसल में गर्डल बिटल का प्रकोप शुरू हो गया है, वहां पर थाइक्लोप्रिड 21.7 SC की 750 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पत्ती खाने वाले इल्लियों और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशक बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इन दवाओं के प्रयोग से तना मक्खी का भी नियंत्रण होगा। टमाटर की फसल में रस चूसक कीट यानी थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 0.35 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। बैंगन, टमाटर, मिर्च व खरीफ प्याज की बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें व कीट व्याधि की सतत निगरानी करते रहें। फूल गोभी में डायमंड बैगमाथ कीट के नियंत्रण के लिए जैविक फफूंदनाशक विवेरिया बैसियाना 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में तना व फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेड 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फलदार पौधे लगाने के लिए तैयार किए गए गड्ढों में आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधों की रोपाई करें और अतिरिक्त वर्षा जल भराव न हो सके इसके लिए जल निकास की व्यवस्था करें। इस समय पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पशुशाला को सूखा व साफ रखें व मक्खियों से बचाव के लिए पशुशाला के फर्श पर नियमित सफाई के बाद फिनाइल का छिड़काव करें। इस समय गाभिन भैंसों और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवा फेल्मेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से खिलाएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है, ग्राम चिलाई जिला दमोह के गौतम धाकड़ ने आपने ऑयस्टर मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करने वाले हैं मशरूम की। मशरूम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मशरूम एक उभरती हुई खेती के तौर पे जाना जा रहा है। मशरूम को हम अपने घर पे खेती के साथ साथ कर सकते हैं। इसमें हम किसान महिलाएं भी पूरी तरह सहयोग कर सकती हैं और अपना भी सकती हैं। मशरूम मुख्य तरह से हम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम। और जो ऑयस्टर मशरूम होती है उसे हम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कर सकते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हम अपनी कम जगह पर
और हमारे पास ज़्यादा खेती की जगह नहीं है तो उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई अलग खाली कमरा है या कोई झोंपड़ी है, पीछे जगह डली हुई है, उसमें भी झोंपड़ी बनाकर इसका उत्पादन आराम से किया जा सकता है। आज के दौर में देखा जाए तो एक इनकम का ये बहुत अच्छा जरिया है कि किसान महिलाएं जो मतलब घर से बाहर भी नहीं जा पाती हैं, वो घर में रहकर भी इसका उत्पादन बड़ी आसानी से कर सकती हैं। ऑयस्टर मशरूम करने के लिए हम एक घर पर झोपड़ी नुमा झोपड़ी में कर सकते हैं या फिर ईंटों से बने हुए घर में या कमरे में कर सकते हैं। इसे करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुडोर काजू, प्लूरोटस फ्लेरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मशरूम का जो बीज लिया हुआ है उस बीज को, ज़्यादा पुराना बीज नहीं होना चाहिए, वो 7 से 8 दिन में ही आप उस बीज का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना बीज होता है तो उसमें रोग उत्पन्न होने की ज़्यादा आशंका होती है, इसलिए आप उसको जल्दी प्रयोग करोगे तो अपना उत्पादन भी अच्छा होगा और रोग भी नहीं लगेंगे उसमें। ऑयस्टर मशरूम को करने के लिए हमें अगर भूसे की आवश्यकता होती है, भूसा आप सोयाबीन का, गेहूं का, बाजरे का उपयोग कर सकते हैं। आप भूसे को आप रात में एक टंकी में भिगो कर रख दें, उसमें आप फार्मेलिन 150 मिलीग्राम और बाविस्टिन 7 से 10 ग्राम की आवश्यकता होती है। 100 लीटर के ड्रम में आप 100 लीटर पानी डालकर उसमें 150 मिलीलीटर फार्मेलिन और 7 से 10 ग्राम बाविस्टिन मिलाकर आप भूसे को डुबोकर रात भर 10 से 12 घंटे के लिए आप रख दें। उसके पश्चात आप उसे निकाल कर एक चलनी नुमा या आपके पास बड़ी डलिया या चारपाई पर आप उसको बिछा दें, जिससे उसकी अतिरिक्त पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद आप उसको एक बार हाथ से चेक कर सकते हैं कि उसे हाथ में पकड़ने पर वो एक मुट्ठी में बंध जाए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। और आप जिस भूसे को आपने पानी से निकाल कर शोकित किया है, यानी जो सुखाया था, उसे आपको पॉलिथीन में बिछाना है और लेयर बना कर पहले एक लेयर लगा दो, उसको दबाने के बाद उस पर बीज डाल देना चारों साइड। बीज हमेशा आपको पॉलिथीन के इस साइड वाले हिस्से में डालना है और इसके बाद उस पर भूसे की दूसरी लेयर डाल दो और फिर बीज चारों साइड डालना है आपको। और बीज आपकी पॉलिथीन पूरी भर जाए, ऊपर से इसको कस के बांध देना है। बांधने के बाद उसमें आपको 15-20 सूजे या उनकी सहायता से, स्टील के सूजे की सहायता से आपको छेद करना है, पूरी पॉलीथीन में चारों साइड छेद करना है। छेद करने के बाद आप उसको 15 से 20 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। 15 से 20 दिन के बाद आप देखोगे इसमें एक लेयर सी उत्पन्न होती है, इसे सीमिया बोलते हैं। इससे लेयर उत्पन्न होने के बाद आप उस पॉलिथीन को निकाल सकते हो। निकालने के बाद 8 से 10 दिन में आपका पहला उत्पादन शुरू हो जाता है। उसमें ऑयस्टर मशरूम आना स्टार्ट हो जाता है और पानी का छिड़काव भी वहाँ बना के रखें, जिससे 70 से 80% तक वहाँ आर्द्रता बनी रहेगी, तो अपना उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। जब मशरूम के जो छत्ते दिखाई देने लगे, आप पहला उत्पादन लेके उसे तोड़ सकते हो। उसको तोड़ने का भी एक निश्चित तरीका होता है, उसे पकड़ के घुमा देना होता है, जिससे क्या हमारा पूरा भूसा ना निकले और अलग जो साइड से लगा हुआ जो नए कोपल आते हैं वो भी खराब ना हो। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे अधिक मशरूम में पाया जाता है और जो प्रोटीन तो मिल ही रहा है, इसके अलावा हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, मधुमेह है और हृदय जनित बीमारियां, इसमें मशरूम बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। अच्छी बारिश